मिलावट का दौर है साहब, हाँ में हाँ मिला दिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। राग दरबारी में श्रीलाल शुक्ल कहते हैं कि सोते को जगाया जा सकता है, किंतु जो सोने का ढोंग कर रहा हो उसे भला कैसे जगाया जा सकता है। YouTube सतरंगी रे चैनल के व्यंग अड्डा कार्यक्रम में मैं परवेश जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। व्यंग्यकार समाज के दोगलेपन को सामने लेके आता है। समाज के दोगलेपन का कार्य कबीरदास जी ने भी बखूबी किया है। मध्यकाल में जब छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, कई सारी कुरीतियां हमारे सामने थी, तब अपने दोहों के माध्यम से कबीरदास जी ने सामंतों पर, जमींदारों पर प्रहार किया था। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर श्री अरविंद तिवारी जी से करवाने जा रहे हैं। श्री अरविंद तिवारी जी ने 7 व्यंग्य संग्रह लिखे हैं। अभी तक आपके 4 व्यंग्य उपन्यास आ चुके हैं, 2 काव्य संग्रह आपके प्रकाशित हुए हैं, 8 किताबों में आपकी व्यंग्य रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। पत्र पत्रिकाओं में वर्ष 1982 से आप निरंतर लिखते चले आ रहे हैं और 1500 से अधिक आपके लेख अभी तक प्रकाशित हुए हैं। आकाशवाणी में 100 से अधिक व्यंग्य वार्ताओं में आपने हिस्सा लिया है। टीवी के बहुत सारे चैनल्स में आपकी व्यंग्य रचनाएं अभी तक प्रसारित हो चुकी है। लाखों रुपए के सरकारी और गैर सरकारी पुरस्कार आपको अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। श्री अरविंद तिवारी व्यंग्य के लिए कहते हैं कि व्यंग्य विसंगतियों को उठाता है, एक समुचित समाधान के साथ फिर से उसको प्रहार करते हुए समाज को सौंपता है। मैं आपको रूबरू करवाता हूँ आज के हमारे व्यंग्यकार, वरिष्ठ व्यंग्यकार श्री अरविंद तिवारी। मैं एक छोटा सा अपना व्यंग्य पेश कर रहा हूँ। व्यंग्य का शीर्षक है रक्षाबंधन लाइव। रक्षाबंधन का आंखों देखा हाथ। इस समय सावन का महीना खत्म हो रहा है। सावन में पूरे देश में हरियाली होती है, जो आजकल टीवी पर है, वैसे पूरे देश में सूखा है, और यह सूखा सुविधाओं का सूखा है, यह संवेदनाओं का सूखा है। रक्षाबंधन का आंखों देखा हाल प्रस्तुत करने से पहले हमें इस सूखे पर विचार करना होगा। रक्षाबंधन पवित्र त्योहार है। इस समय मैं देख रहा हूँ कि महंगाई वित्त मंत्री के दरवाजे पर रक्षाबंधन हेतु आई है। वह राखी बांधना चाहती है, पर वित्त मंत्री उससे राखी नहीं बनवाना चाहते, क्योंकि देश में गलत संदेश जाएगा। पर वह राखी बांधने के लिए हट कर रही है। वह कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ, राखी तो बनवानी होगी। वह कीमती साड़ी में है और उसके शरीर पर आभूषण ही आभूषण है, कीमती ज्वेलरी है। उसकी हैसियत का पता उसके परिधान से चल रहा है। वह वित्त मंत्री को बातों में लेकर राखी बांध देती है और एक गाना गाती है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। देश भर की गृहिणियां प्याज को राखी बांधने के लिए तैयार हैं, मगर प्याज उनको भाव नहीं दे रहा। उसका भाव आसमान पर है। वह जानता है कि ये सस्ती सी राखी बांधकर मुझे ही गिफ्ट में मांग लेंगी, इसलिए वह रईसों के किचन में और जमाखोरों के गोदामों में जाकर छुप गया है। वहाँ भले ही वह सड़ जाए, पर बाहर नहीं आएगा। देश की बड़ी बड़ी कंपनियां रुपए को राखी बांधना चाहती हैं, पर रुपया औंधे मुंह खाई में पड़ा है। कंपनियां कहती हैं भैया रुपया, भैया तुम बाहर आओ, आज रक्षाबंधन है, हम तुम्हें राखी बांधना चाहती हैं। पर औंधे मुंह पड़े पड़े रुपया कहता है बहनों मैं तुम्हारी रक्षा करने में सक्षम नहीं हूँ, तुम जाकर डॉलर की कलाई पर राखी बांधो। पर बहनें अर्थात कंपनियां कहती हैं हम भारतीय कंपनियां हैं, हम भारतीय बहनें हैं, हम अपने भाई को नहीं बदल सकती, चाहे जितना घाटा हो जाए। रुपया कहता है फिर तो तुम्हें अपनी बैलेंस शीट बदलनी पड़ेगी। बहनें कहती हैं बैलेंस शीट भले ही बदल जाए,
पर भाई नहीं बदलेंगी। देश की तमाम सरकारें अपने अपने क्षेत्र के माफियाओं के घर राखी बांधने गई हैं। माफिया उनका गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। तरह तरह के पकवान उनके लिए बनाए गए हैं। सरकारों के लिए माफियाओं ने एट होम कार्यक्रम आयोजित किया है और इसका मुख्य अतिथि खनन माफिया है। और उधर रिश्वत बहना का तो राखी बांधते बांधते बुरा हाल है। उसने करोड़ों देशवासियों को राखी बांध दी है, जिनमें नेता, अफसर, बाबू, यहाँ तक कि डॉक्टर्स, यहाँ तक कि शिक्षाविद, यहाँ तक कि न्यायविद भी शामिल है। उसे शाम तक सबको राखी बांधना है। वह थक कर चूर हो गई, मगर राखी बांधने में कोताही नहीं बरत रही। पार्श्व में एक गीत बज रहा है, भाई बहना ने राखी की कलाई पर प्यार बांधा है। इस पवित्र त्योहार पर एक औरत दहाड़े मारकर रो रही है। मैंने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तो वह बोली कि आज रक्षाबंधन है और इस देश में मेरा कोई भाई नहीं है, कोई मुंह बोला भाई बनने को भी तैयार नहीं है। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह बोली, मेरा नाम नैतिकता है। किसी ज़माने में मेरी बहुत इज्जत थी, सब मुझसे राखी बनवाना चाहते थे, अब कोई भी राखी नहीं बनवाना चाहता। मुझे दोयम दर्जे की औरत समझा जा रहा है। मैंने उससे राखी तो नहीं बनवाई, लेकिन उसको सुझाव दिया कि तुम बच्चों से राखी बनवा लो। बच्चे अभी भी मन के साफ हैं, वे नैतिकता को महत्व देते हैं। मैं खुद भी नैतिकता को महत्व देता हूँ, मगर राखी नहीं बनवा पाया, क्योंकि समाज में अगर पता चल जाता कि मैंने नैतिकता से राखी बनवाई है तो मेरा बहिष्कार हो सकता था। अब बहनें ही नहीं जा रही भाइयों के यहाँ राखी बांधने, भाई भी बहनों के यहाँ राखी बनवाने जा रहे हैं। इलाके का बिल्डर अपने नेता के यहाँ, अपनी सरकार के यहाँ राखी बनवाने गया है। सरकार को वह महंगी गिफ्ट देगा। उसने कई अवैध कॉलोनियाँ बनवाई हैं। नेता, इलाके का नेता थाने में पुलिस वालों को राखी बांधने गया है, मगर वहाँ उसे पुलिस नहीं मिलती, क्योंकि पुलिस इलाके के गुंडों के यहाँ राखी बांधने गई हुई है। पुलिस इलाके के गुंडों की। अभी आपने देखा रक्षाबंधन लाइव, रक्षाबंधन का सीधा प्रसारण श्री अरविंद तिवारी जी के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप भी व्यंग्य लिखते हैं, यदि आपके अंदर भी व्यंग्य चिकोटी काटता है, यदि आप भी समाज की विसंगतियों को लेकर कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप अपनी व्यंग्य रचना को वीडियो के माध्यम से हमें भेजिए। दिए हुए नंबर्स पर आप उन रचनाओं को भेज सकते हैं। हम व्यंग्य अड्डा में आपकी व्यंग्य रचना को अवश्य सम्मिलित करेंगे। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपका दोस्त व्यंग्य अड्डा कार्यक्रम लेकर फिर उपस्थित हूँ आपके सामने। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।